और इसको इधर ही सॉल्व कर ले रहा हूँ। कितना बता सकते हैं इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू नंबर लाइन का जो सीधा सीधा ये 2 ये 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से 3 के बीच में इसका नेगेटिव सॉल्यूशन क्लोज इंटरवल 2 से 3। ये पहला आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक में? देखो नो सर। चला अगला पॉइंट। जब देखो मैंने सिखाया था कि हर जगह पे देखना कि मॉड जो आ जाए, तो मैंने बताया था कि मॉड का फंक्शन आप चेक करना, मॉडुलस जो फंक्शन दे रखा है वो एक जैसा है या डिफरेंट है। तो मैंने क्या देखा, मॉड यहाँ पे x-1 है, ये देखा मॉड x-1 है, दोनों तो एक ही जैसा है। तो करना क्या सर, पहले तो पॉजिटिव बनाना, ठीक है। नीचे क्या लिखा, मॉड x-2 यानी मत और -2 लेस देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव बन गया सर। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि बस चुपचाप यहाँ क्या करना है, इसको t बोल दो या फिर डायरेक्टली सॉल्व करो। फैक्टर देखो, फैक्टर विज्ञान अपने को फैक्टर निकालना है, मॉड x-1 1 आ गया और इधर से मैं सॉल्व करूं मॉड x-1 1 फैक्टर आ गया ना भाई साहब। यहाँ से आपको पता होना चाहिए मॉड x का वैल्यू 2 होता है प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ मॉड छीन रहा हूं इससे, x-1 क्या आ गया +-1, ठीक है। तो x के नाम पे यहाँ से दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, कौन कौन सा, x आ गया भाई साहब, यहाँ पे एक आ गया 1 + 1 और यहाँ पे आ गया x-1। चलो अच्छे से लिख देता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। x-1 कितना 1, दूसरा क्या ले रहा हूं x-1 -1, ठीक है। इधर से अगर मैं मॉड हटाता तो x-1 +-2, यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। x-1 क्या लिखूंगा +-2 और यहां से मैं दो सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, दो सॉल्यूशन कौन सा है, एक आ गया x-1 2 और एक आ गया x-1 -1, ठीक है। यहां तक उसके बाद अगर मैं पढ़ूं तो x 2 आ गया, x 0 आ गया, यहां से सॉल्यूशन x 3 आ गया, x -1 आ गया। वी हैव टोटल सॉल्यूशन कितना 1 2 3 4 है ना। नंबर लाइन पे आइए, बड़ी क्लास से सॉल्व करते हैं। यहां पे नंबर लाइन पे लेके आ रहा हूं मैं, तो नंबर लाइन पे कितने आदमी बैठेंगे, 4 आदमी बैठेंगे। कौन कौन से बैठा है तरीके से बताओ। पहले को ये 0 आ गया सर, अगला बोलो -1, फिर कितना आ सकते हो, नेगेटिव चलना किधर से, नेगेटिव जाना है, ओपन या क्लोज, क्लोज, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो सर नेगेटिव यहां पे मिल रहा है, आंसर हो गया हमारा। कैलकुलेशन एग्जांपल उसको -1 से 0, देखना -1 किधर से आया था, -1 यहां पे आया है, डिनोमिनेटर पार्ट से आया, हां सर बिल्कुल, देखो तो कहां से आ रहा है, ऊपर से, यानी क्लोज लगेगा यहां पे, ठीक है। यूनियन कितना लगा तो सर 2 कहां से आ रहा है सर, 2 इधर से आ रहे हैं, यानी कैसा लगेगा क्लोज, और 3 पे कैसा लगेगा ओपन। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, दो आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। अब दो आंसर आने के बाद करना क्या है, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन कहां पे आएगा, नंबर लाइन खींच लो, सभी को देख लो कितने सारे आंसर हैं, सबको लिख दे रहा हूं, सुनना अच्छे से। -1 0 2 फिर 3, सही है क्या। ऊपर वाला आंसर देखोगे इक्वेशन 1 का, तो 2 से 3 के बीच में क्लोज इंटरवल मांग रहे हैं, ये लो सर। नीचे वाला देखोगे तो ये 2 से 3 में ओपन मांग रहा है, यानी 2 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, ऐसा, ठीक है। और इधर क्या बोल रहा है, -1 से 0, ये लो सर, -1 से 0, -1 से 0। कॉमन सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे, कॉमन सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, बस ये 2 से 3 ओपन। दिस इज योर फाइनल आंसर। कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, किसी स्टेप में लगे परेशानी कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, है ना, आई विल रिपीट अगेन। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर लिख लेना, यहाँ लिखना फ्रॉम एंड दोनों सॉल्यूशन के कॉमन पार्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इनइक्वालिटी, है ना, जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। इनइक्वालिटी क्यों पढ़ा गया बेसिकली, है ना, आपको मॉडुलस के इनइक्वालिटी का कुछ समझ आ गया आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, फिलहाल हम लोग और आगे देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो मेन जो चैप्टर है वो उस पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बच्चा बड़ा प्यारा सा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम है फंक्शन, और फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, ये मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जाता है, यही है ना, मेन और एडवांस दोनों के लिए है ना, प्लस एडवांस, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से कि चैप्टर जो है जेई में और एडवांस में पूछा तो जाता है, साथ साथ में बता दूं बोर्ड के पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट, प्लस में यहाँ पे लिख देता हूं बोर्ड, है ना।
बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस अभी लिख देता हूँ, ताकि बाद में पूरा चैप्टर को बोर्ड के टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिपीट करते रहो, इसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, चैप्टर लंबा है, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्या क्या पढ़ना वो अपने को पता होना चाहिए। क्या क्या पढ़ना है वो चीजों में पढ़ना, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन ही पढ़ना है सिर्फ। दूसरा पढ़ना है हाँ या काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ना है, काइंड ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ध्यान रखना जैसे चीजों को कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे मात्र ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना है, इसी में से क्वेश्चन आना है, इसके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड टाइम के एग्जामिनेशन में यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और ये जो तीनों टॉपिक है ना ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात अभी बता देता हूँ कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पूरा चैप्टर जेईई मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है अपने को लास्ट में पढ़ना है। चैप्टर लंबा है, आराम आराम से पेशेंस के साथ में सीखते चले जाएंगे, लास्ट में पहुंचेंगे चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये फंक्शन क्या होता है पहले तो देख लिया सर। फंक्शन चैप्टर जो है ना उसका पहला पॉइंट लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या समझना चाहिए, डेफिनेशन सेट थ्योरम आपने पढ़ रखा है ना, सेट पढ़ रखा है, रिलेशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या फंक्शन होता क्या है, चीजों को समझते बहुत अच्छे से कि फंक्शन बेसिकली है क्या, सुनना चाहिए। मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, सभी को पता है यहाँ क्या लिख रहा है, सुनना। यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर, है ना, लेट ए एंड बी आर टू आर एनी, है ना, आर एनी टू नॉन इनवर्टिंग सेट, आर टू एनी, है ना, आर एनी टू नॉन इनवर्टिंग सेट, इनवर्टिंग सेट। ठीक है, इस तरह से दिया। मान लिया कि सर ए और बी कोई दो नॉन इनवर्टिंग सेट है। नॉन इनवर्टिंग सेट का मतलब समझते हैं कि उस सेट में एक ना एक दो एलिमेंट रहेगा, खाली नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, नॉन इनवर्टिंग सेट सच दैट, यहां पे लिखो सच दैट, such that each and every element, each and every element, each and every element of set A, set has, है ना, set has unique image, unique image, unique image or unique relation, unique relation or unique relation, है ना, every element of set A, every element of set A, element of set A, है ना, associated है ना with the element of set B, with the element of set B और in set B। देखो मैंने कुछ और करके लिखा है, बहुत सारे समझ दिया चीजों को समझना, आपको समझाने के लिए बुक्स में बहुत तरह की बात मिलेगा आपको, लेकिन करना क्या है जो समझा दे वो अच्छे से समझना। दो सेट लिया जो कि नॉन इनवर्टिंग, ठीक है, समझ गया। इस प्रकार से लेना है कि सेट ए का, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, है ना, सेट ए हैज यूनिक इमेज और यूनिक रिलेशन। ठीक है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड, यानी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी और इन सेट बी। इसका मतलब क्या है कि सेट ए का सारा एलिमेंट का एक एक रिलेशन सेट बी में हो, या सारे सेट ए का एक एक इमेज सेट बी में हो, या सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए का सभी का जुड़ाव, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए किससे, सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, ये डेफिनेशन है ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, सुनना अच्छे से। ये तो पहला पॉइंट हो गया, है ना, डेफिनेशन के बाद में। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 रिप्रेजेंटेड बाय ए से बी में, ए से बी में। इसको पढ़ते कैसे हैं सर, इसको पढ़ते हैं फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रीड एज, यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड एज, है ना, रीड एज फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। समझना अच्छे से, अभी बात क्लियर करता हूँ, समझना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात को समझना। अगर किसी ने आपको लिख दिया ना कि सर ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये समझिए कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है ए से बी में। चलो सर ये बात तो समझ में आई, तो ये भी बता सकते हैं कि सर अगर किसी ने ऐसे लिख के दे दिया तो आप ये समझेंगे कोई फंक्शन चल रहा है ए से बी में, डिफाइन ए से बी में चल रहा है। तो सर यहाँ पे ए क्या है, अभी क्लियर करता हूँ। ए क्या है सर, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सर ये भी बी कौन है, बी बहुत अच्छे, इसको रेंज बोल देते हैं, ये रेंज नहीं है भाई साहब, ये कौन है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है क्या, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी दुनिया में कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ मैं बोल दूंगा
कि ये जो पहले जिससे स्टार्ट हो रहा है, मैं ए रटवा नहीं रहा हूँ, ए क्या है, डोमेन नहीं होता ये हमेशा, या अल्फा भी दे सकता हूँ, बीटा भी दे सकता हूँ, सी भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। जिस समय फंक्शन जहां से स्टार्ट होगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड जहां पे आपको दिख रहा है एरो खत्म हो रहा है दैट विल बी द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल फंक्शन क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या फंक्शन ए से बी में अगर दौड़ रहा है, तो ए से बी में जब दौड़ा फंक्शन, तो दौड़ने के बाद हमने क्या देखा कि ए जो है हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, बी जो है वो हमारा कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं, किसी ने आपको ए से बी में फंक्शन को दौड़ाने के लिए बोल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंप्लाइज, एक एक चीज को समझना। अगर कोई ऐसा लिख रहा है तो समझ जाना यहाँ पे इंप्लाइज फंक्शन ए टू बी चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू x। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये तो समझ नहीं है। अब ये कौन है, देखो सर ये कौन है, ये सर x कौन है, x डोमेन ऑफ द फंक्शन, रिपीट करो अच्छे से, ये कौन है सर, वो मशीन है, मशीन, मशीन को फंक्शन कह रहे हैं, मशीन और या फंक्शन कुछ भी दे सकता है, और चीजों को समझेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा सर, ये y क्या है, y यहाँ पे रहेगी, y यहाँ पे रहेगी सर, कोड में बात करेंगे, रिपीट कर रहा हूं, f सच दैट a से b में चला, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पकड़ वाली बात, जिसमें x क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, f कौन है, फंक्शन है, मशीन बोलो या फंक्शन बोलो, सर y क्या है, रेंज है, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करें, किसी भी पॉइंट पे डाउट है आराम से पूछिए। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। ये वाला नीचे वाला सर, रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा, ये वाला मिडिल वाला यस मिडिल वाला कौन सा है, ये वाला वही domain सर, of- ऊपर वाला सर। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ये डेफिनेशन जो लिखा है ना, ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय क्या है सर, फंक्शन ए से बी जा रहा है, ये फंक्शन कोई है जो ए से बी जा रहा है, ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है बी के एलिमेंट से, ये नहीं बोला कि सारे एलिमेंट ऑफ बी से, बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है, लेकिन सारे एलिमेंट ऑफ ए का कनेक्टेड है बी से, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ कैसे रहे सर, रीड एज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जिसमें सर ए क्या है, कोई भी पहला आपने दिख जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, सर जो दूसरा आपने उसको क्या बोलेंगे, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन। पकड़ मारी बात, समझ में आया आपको? कॉपी कीजिए इसको, ठीक है, कॉपी करना या फोटो खींच लेना, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने जो डेफिनेशन दिया समझ पा गया कि मतलब सर सारे, कोई भी फंक्शन का मतलब तभी फंक्शन कहलाएगा या इससे भी ये सारे एलिमेंट अगर पड़े हैं तो उसके सारे का यूनिक इमेज या यूनिक रिलेशन या सारे एलिमेंट लिंक हो या एसोसिएटेड हो, आइए तो हमने ये दो तीन चीजें बात कर ली हैं इंपॉर्टेंट, जो है हम लोग देख लेते हैं फटाफट करके। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर डोमेन क्या है, वो डोमेन क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, स्टार लगा के जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग, अगला जो पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर लिखूं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन है क्या, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू होता है भाई साहब, एक्स क्या कहलाता है, डोमेन, इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी पॉइंट कह सकते हैं, और में हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, समझना, है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन बोल
बड़ा है सर। इसका क्या मतलब पता चला कि सर यहाँ पे जो रेंज आया, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमिनम का फंक्शन। ठीक है, तो ये रिमार्क में हम लोग लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी हमने सीखा। ठीक है, पहला रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमिनम, रेंज ऑफ द कोई ग्राफ देकर के आपसे बात करके बताइए कि ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे यूज कहाँ होगा, पहला पढ़ लेता हूँ। यूज कहाँ करेंगे सर, है ना, यूज कहाँ करेंगे, when graph of the function, when graph of any, है ना, when graph is given, लिख लेना, when graph is given and we have to find the given graph is function or not, then we use vertical line test। ठीक है, हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट कब करेंगे, जब कोई ग्राफ दे, ये नहीं बोला फंक्शन का ग्राफ देगा, अगर फंक्शन का ग्राफ ही दे दिया तो फंक्शन को ग्राफ दे देगा। ठीक है, तो करना क्या है सर, व्हाट टू डू, समझना अच्छे से, क्या करना है, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पूरा इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। अच्छा चलो समझ, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन with respect to y axis, with respect to y axis। ठीक है, ये लिख लिया हमने। if, आगे लिख रहा हूं, if the line cuts the graph at a single point, given graph, then given graph will be a function, ठीक है, पहले नोट कीजिए, उसके बारे में बात करते हैं कैसे करना है। हाँ, ये आपका मेथड हो गया, अपने को इस्तेमाल ये करना है। और कब इस्तेमाल करना है, जब कोई ग्राफ दे रखा है। यूज कब करना है, ग्राफ इस कौन सा ग्राफ दे रखा है नहीं पता, लेकिन वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं है हम लोग लाइन खींच के बता। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। आइए सर एग्जांपल से शुरुआत करेंगे जल्दी से, बहुत बेसिक सा एग्जांपल होगा आपके सामने, बस बेसिक से समझना। अब ग्राफ कहां से आया, क्यों आया, आपको इस पे ध्यान नहीं देना ये सर ग्राफ कैसे खींच दिया आपने। ठीक है, बस मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं और आपको बस चेक करके बताना है भैया ये गिवन ग्राफ फंक्शन है या नहीं। एग्जांपल y इक्वल टू आपके सामने लिखा है ना, बस छोटी छोटी बातें दे दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये रखा ग्राफ को फंक्शन है, बस कुछ नहीं करना है। आइए सभी लोग क्या करना है सर, ये वाई एक्सिस देख लिया सर, आपने ग्राफ दिया, मेरे को नहीं पता कि ये फंक्शन है कि नहीं, लेकिन सर आपने एक रूल बताया है कि सर फंक्शन कैसे चेक करते हैं किसी दिए गए ग्राफ का। मैं फटाक से देखा कि हाँ सर ये फंक्शन है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा लाइन खींच देंगे पैरेलल टू एक्सिस। दिखा किसी को, जैसे ही लाइन खींचा, बस देखना कितने जगह पे काटा, एक जगह पे। क्या सर सिर्फ एक ही लाइन खींच के पता हो जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल आप चाहें तो अपना इनफाइनाइट लाइन खींचे, और जब खींचेंगे आप तो आप देखेंगे क्या कि हर जगह पे एक जगह ही कटेगा सर, और अगर एक जगह कटा तो मैं बोल दूंगा गिवन ग्राफ इज फंक्शन। हाँ सर ये फंक्शन है, नहीं यार कितना बताएंगे ये फंक्शन है नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर, फंक्शन नहीं है। खींचूंगा तो दो जगह कटेगा, बिल्कुल नॉट अ फंक्शन। ठीक है, आइए साहब इसमें कौन बताएगा फंक्शन या नॉट अ फंक्शन।
है फंक्शन। सर ये फंक्शन है। यहाँ पे नॉट अ फंक्शन। Not a अच्छा सर function. देखो यहाँ फंक्शन है क्या? नो सर। Yes, sir. अरे एक ही जगह पे काट रहा है, टच कर रहा है, Yes, sir. फंक्शन है। Yes, sir. टेंजेंट है ना सर वो? हाँ बिल्कुल सही बोला वो। भाई साहब मैंने डेफिनेशन में दिया कट द ग्राफ, नॉट अ टेंजेंट टू द ग्राफ। कट करना चाहिए, काटना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। टच और कट में फर्क होता है भाई साहब, टच से। ठीक है, आप ना आप नाइफ ले लो छुरा और हाथ पे ऐसे टेंजेंट दिखाओ, कट कहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप उसको ऐसे काटोगे तो दर्द होगा भाई साहब, याद रखना। तो यानी ग्राफ को दर्द होना चाहिए फंक्शन में। तो भाई ये फंक्शन नॉट अ फंक्शन। ठीक है चलिए। अच्छा सर एक जो कोनिक सेक्शन में जो आप पढ़ाते हैं सर इस तरह के, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं बस एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा कौन कौन बच्चे इसको बता पाते हैं। ठीक है इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ जो भी आएगा, व्हाट एवर द ग्राफ, दो ग्राफ दे रहा हूँ यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप देख के बताइए इनसे जो भी ग्राफ बनेगा वो फंक्शन है या नहीं, चेक कीजिए, चेक करके बताना है। नॉट अ फंक्शन सर। बन गया क्या? यस सर, फंक्शन नहीं है हाँ बिल्कुल। किसी को पता चला सर, ये वो जो हाइपरबोला का है। ये जो इक्वेशंस दे रखा है ये इलिप्स है, इलिप्स ऐसा वाला। भाई ये Yes, कौन है? sir. अपना हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन का ऐसा। हाइपरबोला। ठीक है क्या? तो आप इसको देखेंगे तो सर एक जगह लाइन कटेगा तो ये सर पूरे को काट देगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये भी कैसा भाई साहब, नॉट अ फंक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए इसको देख लिया आपने, इस ग्राफ के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि सर कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन है। तो सर ग्राफ अपने को बनाना पड़ेगा या गिवन रहेगा? नहीं कर सकते, वो गिफ्टेड है, वो देगा और आपको पूछेगा फंक्शन है या नहीं। तो फट आपको लाइन खींच देना पैरेलल टू y एक्सिस, नॉट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट वाला बनना जरूरी है अपना, देखो जरा कौन बताएगा। बताओ भाई ये फंक्शन है या नहीं? सर फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। फर्स्ट वाला नहीं है, नहीं होगा सर, नॉट अ फंक्शन। ये हॉट सर फंक्शन है। सेकंड वाला होगा सर, फंक्शन है सेकंड वाला। ठीक है नहीं होगा सर। अगर होगा तो नॉट अ होगा, और फंक्शन। होगा तो क्यों नहीं होगा? मैंने सवाल पूछा है कि
द गिवन ग्राफ इज ए फंक्शन, तो रीजन दीजिए। इफ इट इज नॉट अ फंक्शन तो रीजन दीजिए। चलिए, जिस बच्चे ने मेरे को बोला अभी कि सर इट इज अ फंक्शन, उसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अगर किसी ने लाइन यहां खींचा तो उसको दिखेगा सर एक जगह गड्ढा, सुनना अच्छे से। लेकिन किसी ने यहाँ पे लाइन खींचा, यहाँ पे इसके ऊपर, तो देखना यहाँ से लेके कितने जगह कट रहा है ग्राफ, इनफाइनाइट जगह पे कटेगा भाई साहब। यस सर। नहीं आया समझ में? किसी ने बीच में काटा तो उसको एक दिखा, उसको लगा फंक्शन है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने बताया कि भाई जितने लाइन खींचा तो एक जगह नहीं कटेगा, बहुत जगह कटेगा। कैसे सर, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने x इक्वल टू समथिंग वन लिया है, मैं सपोज कर रहा हूं, तो देखो y की कितनी वैल्यू मिल रही है, देखना चाहिए। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू देखो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। इसका मतलब सर वर्क करने के कितने सारे तीर, बहुत सारे तीर। ये तो ये वो आदमी है नहीं किया, बहुत बार कहा गया वो फंक्शन है क्या? नहीं, नॉट अ फंक्शन। उस फंक्शन का तो दिवाली या घोषित हो जाएगा, लिखना भाई सब नॉट अ फंक्शन। कॉपी कीजिए। चलिए, तो हमने ये ग्राफिकल बेसिस पे आपको फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है साहब। चलिए, तो फंक्शन खत्म होता है इसके बारे में, यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर मेथड। लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। क्या है इसका मतलब? बहुत ही सिंपल है, समझते हैं अच्छे से। ऑर्डर्ड पेयर मेथड क्या है? ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मेथड, इसमें लिखते हैं दिस मेथड, लिख लेता हूं मैं। In this method, first element of ordered pair, first element of ordered pair, first element of ordered pair should not be repeated with the element of, with the second element of ordered pair, with the second element of ordered pair, देखो इसमें क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज बता दिया आपको कि सर इन दिस मेथड में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। क्या मतलब है समझना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है पहले समझ। मैं यहां पे निकाल पहला पॉइंट की ऑर्डर्ड पेयर दिखता कैसा है? ऑर्डर्ड पेयर कैसा रिप्रेजेंट कैसा करता है ये बताओ। ऐसा a, b, इसको किसी ने देखा है क्या? सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर का यूज किया जाता है इस तरह से। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि सर जो दे रखा है ना आपका ये पहला एलिमेंट अगर जो दे रखा है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में दोबारा नहीं दिखना चाहिए अपने उसी ऑर्डर्ड पेयर में। यानी क्या बोला है इन दिस मेथड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल में कैसे समझते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, समझ लेना अच्छे से। देखो है ना, एक सेट या जो डिफाइन करा रहा हूं कहां से कहां समझना है, एक एक चीज को समझना। एक फंक्शन दे रहा हूं साहब, एक फंक्शन दे रहा हूं ए से बी में डिफाइन, एग्जांपल दे रहा हूं ए से बी में डिफाइन है वेयर ए जो दिया आपके सामने 1 2 3 दिया एंड बी जो दिया आपके सामने, ध्यान समझना अच्छे से, है ना, ए बी सी डी दिया। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। इसका क्या मतलब है समझना चाहिए कि सर एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, उसके बाद बोला गया है कि वेयर ए इतना है बी इतना है, तो बताइए कि कौन सा फंक्शन है। अभी बोला गया कौन सा फंक्शन है, अब इसका आंसर देखो कैसे कैसे देगा। ऑर्डर पेयर ये ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, ये ऑप्शन ऐसा दे दिया 1 a। ठीक है, अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला आपको दे दिया वहां पे 2 b और तीसरा क्या दे दिया आपको 3 d। ठीक है, आराम से रुक जाना, एक एक बात आराम से बताना। ठीक है, अगला मैं बोल रहा हूँ 1 a, ठीक है, 2 a 3 a, जो पूछ रहा हूँ 1 b है ना, 1 c 2 d। ठीक है, डी ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने 2 a 2 b एंड 2 c। तो बताइए कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। चलो मैं बताता हूं, फिर से समझ जाए, एक एक बात को समझो, एक एक बात, बस एक एग्जांपल दे दूंगा समझ जा। सर देखना सर इन तीनों एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए सर, अगर इमेज होगा तभी वो फंक्शन होगा।
फिर से बात कर रहा हूँ, इन तीनों एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए और साथ में ये तीनों एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए दूसरे और एलिमेंट के साथ में। आइए देखते हैं, 1 का इमेज मिला A, सही है। 2 का इमेज मिला B, चलेगा सर। 3 का एलिमेंट मिला D, फंक्शन है, बिल्कुल है। तीनों एलिमेंट का इमेज मिला, डिफरेंट मिला, चलेगा। सेम भी मिलता तो भी चलता, इट इज अ फंक्शन। यानी इसमें 1 2 3 दोबारा किसी के साथ रिपीट नहीं किया है, ठीक है। अगला बात करते हैं, 1 का इमेज मिला A, 2 का इमेज मिला A, 3 का इमेज मिला A, क्या ये फंक्शन होगा? हाँ बिल्कुल फंक्शन होगा। कैसे सर बताओ जरा। देखो ये आप ऐसे फील करो कि सर यहाँ पे देखा 1 2 3 और ये A तो सभी गुलाब जामुन के स्टॉल पे सभी लोग खड़े हैं, इट इज अ फंक्शन। नहीं आया समझ में? सर ये फंक्शन है क्या? जल्दी से बताना, ये फंक्शन है नहीं? सर 1 का साथ इमेज मिला B, सर ये देखो धोखा, 1 ने खाया B, वापस से बनाया था खाने के लिए C, ये फंक्शन है क्या? नहीं भाई साहब, थप्पड़ मारने का फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। अच्छा यहाँ पे देखो सर 2 का इमेज मिला A, सर देखो 2 फिर से रिपीट कर गया, नॉट अ फंक्शन। तो यही डेफिनेशन है भाई साहब कि इन दिस मेथड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है दोबारा नहीं दिखना चाहिए सर, दोबारा दिख गया मैं बोल दूंगा फंक्शन नहीं है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट नहीं किया तो फंक्शन है। कोई डाउट है इसमें? आराम से पूछिए। डाउट है किसी को? ऐसा लग रहा होगा सर परेशानी है इसमें? नो सर। अगर परेशानी है तो आराम से पूछो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई डाउट है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने ये देख लिया, फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। चलिए तो ये ऑर्डर पेयर्ड मेथड ही समझ में आ गया। तो क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैपिंग मेथड और ये ऑर्डर पेयर्ड, ये समझ में आया तीनों चीजें? ध्यान रखना इस तरह से ऑर्डर पेयर्ड में अगर देखा होगा तो आपको बस देख लेना कि कहीं कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहा है। दूसरी बात, सारे एलिमेंट का इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए साहब यहां तक हो गया ऑर्डर पेयर्ड के बाद में, ठीक है क्या? चलिए तो फंक्शन के बारे में हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया साहब, ठीक है। आइए तो फंक्शन के बारे में अगर हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है तो छोटी सी बात जो है जो मैं आपको अभी बता दूं ताकि आगे चल के मेरे को दिक्कत ना, ठीक है। चलिए दिमाग में वो पॉइंट लिख लेते हैं भाई साहब, है ना। चलिए दिमाग में पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी। रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग को चैप्टर के एंड तक नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे कैलकुलस में काम देगा, पूरे कैलकुलस कहीं भी। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पता है, ठीक है। when graph of the function, अभी रिपीट करता हूं सुनना, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा था, ग्राफ ऑफ द फंक्शन का ग्राफ दे रखा है तो पहले तो पूरा वो फंक्शन है, हम लोग चेक नहीं करना। वो पहले बोल चुका है कि फंक्शन का ग्राफ दे रहा हूं, ये नहीं कि ग्राफ दे रहा हूं आपको और फंक्शन बताओ है या नहीं। दो मेथड होता है समझता अच्छे से, एक तो ग्राफ देगा और आपको चेक करना कि सर वो फंक्शन है या नहीं। दूसरी अगर बोल दे कि ग्राफ का फंक्शन है ये, तो आपको चेक करने का जरूरत नहीं, वो पहले ऑलरेडी मेंशन करना है कि हाँ ये फंक्शन का ग्राफ है। यू शुड नॉट चेक द फंक्शन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का फंक्शन नहीं चेक करना है, या फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो फंक्शन ही है। लेकिन ग्राफ दे करके बोले कि ये क्या है, हम लोग चेक करेंगे वर्टिकल लाइन इज अ फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि व्हेन ग्राफ ऑफ द फंक्शन गिवन हो, यानी क्या फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हेन ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन then यहाँ पे लिख रहा हूँ, then how to find range and domain, how to find range and domain। ध्यान रखना अच्छे से कि फंक्शन का आपको ग्राफ अगर पता हो तो डायरेक्टली कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं, अभी बता दे रहा हूँ ये बात ताकि आगे चल के आप कॉमा में ना जाए, ठीक है। कि ग्राफ तो पता था सर लेकिन हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, व्हेन ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द and domain of the function, ठीक है। how to find range and domain of the function। चलिए तो क्या करना है सर, डोमेन कैसे निकालेंगे, दस के पॉइंट लिख रहा हूं। फॉर डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, फॉर डोमेन है ना, क्या करना, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ड्रॉ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है क्या। इफ कट है ना, इफ इट इज कट, if it is cut the graph, cuts the graph everywhere, then we can easily find domain of the function,
फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिंपल सी बात बोला आपको, क्या लिखा है, ड्रॉ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इफ इट इज कट, है ना, इफ इट इज कट्स द ग्राफ एवरीवेयर देन वी कैन इजीली फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। वो कैसे फाइंड करेंगे आपको दिख जाएगा, फटाफट करके पॉइंट नंबर 2 पे आओ। ठीक है, ड्रॉ, है ना, फॉर रेंज लिख रहा हूं यहां पे, फॉर रेंज, बी पार्ट लिख रहा हूं, फॉर रेंज, फॉर रेंज क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ड्रॉ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। एक एक बात को समझना, y एक्सिस इफ इट कट, इफ इट इज कट, इफ इट इज कट कट्स द ग्राफ, है ना, इफ इट इज कट द ग्राफ। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये कट करने का मतलब एक दो जगह पे नहीं काटेगा, मात्र लिख दे बाहर निकाल लिखा हूं, ड्रॉ पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, है ना, इफ इट इज कट्स द ग्राफ at a single point everywhere, हर जगह पे सिंगल पॉइंट काटे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्रॉ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज कट द ग्राफ। अब यहाँ पे सिंगल के भी काट सकता है और डबल के भी काट सकता है, चलेगा इसमें। इफ इट इज कट द ग्राफ at a single point, at a single point, at a single or more than, है ना, पूरा लिख देता हूँ, at a one point, ग्राफ at a single or more than one point, more than one point, more than one point, more than one point, then range can be found, then we can easily find range of function। अभी जो भाषणबाजी लिखा है बस आप नोट कर लेना, ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ। ग्राफ देखो खट्टा आंसर आएगा, बस बोल रहा हूँ, ये सब लिखने का काम है सिर्फ एक बार के लिए। हाँ, क्या इसने बता दिया, समझना, आपको डोमेन निकालना है तो कैसे निकालना, रेंज निकालना है तो कैसे निकालना। देखो इधर समझो, एक बार समझ लो, सभी लोग देख लो तरीका, डोमेन कैसे निकालना। डोमेन अगर दे देना, बोले कि सर मैं ग्राफ दे रहा हूँ, मेरे को बताओ इसका डोमेन, तो डोमेन के लिए ऐसे काटूंगा, ऐसे, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डोमेन ऐसे काटेंगे। ठीक है सर, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज ऐसे काटेंगे। तो सर ऐसे किसको काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काटते चलना जाना है। ठीक है, यानी ये जो लाइन आप खींच रहे हो ना, ये वाला लाइन, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये किसके अबाउट काट रहे हो सर, ये पैरेलल टू x एक्सिस काट रहे हो। मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने y एक्सिस, ध्यान से समझना अच्छे से, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस लिखना यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है यार, तो सीधा सीधा ध्यान रहेगा, डोमेन का मतलब ऐसे काटूंगा, किसको काटूंगा सर, ग्राफ को काटूंगा, जहां तक कटेगा लेफ्ट टू राइट में वो डोमेन होगा। सर रेंज के लिए ऐसे काटूंगा, सभी ने नारियल पानी पिया होगा, ऐसे ऐसे काट दूंगा, किसी को डराना, ऐसे काटने का मतलब रेंज, ऐसे काटने का मतलब डोमेन, याद रहेगा सभी को। चलिए तो रिपीट अपना घर में ट्राई कर लेना, लेकिन घर वालों को ऐसे मत दिखाना कि ऐसे काटूंगा वैसे काटूंगा, जूते पड़ेंगे भाई साहब। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? नो सर। चलिए ठीक, आइए, तो आप फंक्शन का ग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग ग्राफ दे रहा हूँ, और ग्राफ देने के बाद आपको बस बता दे रहा है कि इसका डोमेन ये, रेंज ये, ठीक है, मैं बताऊंगा, स्टार्ट से समझना। और ये जो ग्राफ लिख रहा हूँ ना, ग्राफ, ये ग्राफ 10 ग्राफ दूंगा, 10 से 12 ग्राफ को याद होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ भी याद होना चाहिए आपको। जैसे लिख रहा हूँ y इक्वल टू x, सभी को पता है y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये x है, ये y है, बस ग्राफ दे रहा हूँ, ग्राफ भी याद रखना है और इसका डोमेन नेम भी याद रखना है। घर पे एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चल जाएगा आपको, ग्राफ सिर्फ याद करना, डोमेन नेम तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रहा हूँ y इक्वल टू, क्या दिया आपने, याद दे रहा हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर x टू पावर 4 x टू पावर 6 डॉट डॉट x की पावर 2। ध्यान रखना, इसका क्या मतलब है, आप x स्क्वायर का ग्राफ लो, x की पावर 4 का ग्राफ लो, चलो ये दूसरा ले लो, इसको लेटर होगा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस x ले लिया, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा सभी को याद होगा, ऐसा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। तो y इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर x के पावर 4 डॉट डॉट x के पावर 2n। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ लो, y इक्वल टू x के पावर 4 का ग्राफ लो, y इक्वल टू x के पावर 2n का ग्राफ लो, यानी इवन का ग्राफ लो, उसका ग्राफ एग्जैक्ट वैसा नहीं आएगा लेकिन सिमिलर टू वैसा है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसा होगा सभी को पता है, अपन पाराबोला इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं y इक्वल टू x के पावर में 2020 का ग्राफ बनाओ सर, मैंने देखा है x का पावर इवन है सर, देखो ऐसा ही बनेगा, ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए ये आपको एग्जांपल भी बता दिया। पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं, 5 डॉट डॉट x के पावर 2n प्लस 1, यानी ऑड है, ऑड 3 5 ऐसे चल रहे तो ग्राफ ऐसा, उल्टा फ ऐसा याद रखना है, उल्टा फ। सर फ क्या होता है, सर हमने हिंदी में पढ़ा था कभी, ऐसे फ होता है, फ।
इस फॉ को ऐसे घुमा दिया है, देखो ना, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 5 क्या है समझना अच्छे से। y इक्वल टू लिखा आपके सामने, चलो पहले एक चार ग्राफ पे देख लेते हैं, चार चार करके आराम से देखो। अब ये जो ग्राफ दिया आपको सामने, अब इसको कैसे सर सॉल्व करेंगे, कैसे पकड़ेंगे सर, कौन सा फंक्शन का डोमेन क्या रेंज। देखो तो सर ये प्लस इंफिनिट होता है इधर x एक्सिस में, और ये माइनस इंफिनिट होता है y एक्सिस में, ये प्लस इंफिनिट होता है सर, और ये y एक्सिस में माइनस इंफिनिट। ये तो समझ में आता है सर। आइए डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन कैसे काटना है, ऐसे ऐसे काटेंगे डोमेन। आइए काटना चाहे मुझे लेफ्ट साइड, क्या ये माइनस इंफिनिट पे कटेगा? ये ग्राफ आप एज्यूम कर लो कि माइनस इंफिनिट तक गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो माइनस इंफिनिट तक ये ग्राफ गया तो माइनस इंफिनिट पे कटेगा। देखो अच्छे से काटकर दिखाता हूं। डोमेन के लिए x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल काटना, कहां तक कटेगा बस देखते चलिए सर। ये माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक कटेगा, ये ग्राफ आगे लग गया है। पकड़ में आ रहा है बात, मैं क्या क्या बोल रहा हूं या सिर्फ मैं समझ पा रहा हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने डोमेन निकालने के लिए ऐसे काटा है आपको, देखो यहां से करते 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 कहां तक आया। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप आ जाएगा। यहां से लेते लेते लेके यहां तक आया। तो पैरेलल टू y एक्सिस जो आप काट रहे हैं, और अगर एक एक जगह काट रहे हो तो वो डोमेन मिलता है। तो डोमेन कहां से कहां मिला? माइनस इंफिनिट से प्लस, ठीक है, ये डोमेन आ गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? r बोलते हैं सर, रियल नंबर और रियल नंबर। अच्छा सर रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज ऐसे कहां से काटना सर? बॉटम टू टॉप y एक्सिस में, किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। देखिए सर क्या ये नीचे कट रहा है, ऐसे कटना है ऐसे, क्या ये ग्राफ कटा? हां सर कटा। चाहे एक बार कटे चाहे दो बार कटे, ग्राफ को काटना ना कि x एक्सिस और y एक्सिस को काटना है, ग्राफ को काटना है, ध्यान रखना। तो ग्राफ तो ये ऐसा करना, ठीक है सर। क्या अब अगले बार कटा? हां सर कटा। क्या अगले बार कटा? हां सर कटा। और ऐसे काटते काटते आप देखेंगे ऊपर तक जाएंगे, यानी माइनस इंफिनिट से इंफिनिट तक इसका रेंज है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या मिल के आ गया सर? माइनस इंफिनिट से इंफिनिट इज इक्वल टू कितना? r, और ये वैल्यू ऑफ x है और ये वैल्यू ऑफ y है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से इस ग्राफ को साफ सुथरा करके लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए कि हां सर मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है क्या? चलिए ये ग्राफ ऐसा था भाई साहब, ठीक है। चलिए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया भाई साहब? x बिलोंग्स टू कितना? r, यानी आप बोलेंगे इसको माइनस इंफिनिट से। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया सर? y बिलोंग्स टू r, लेंथ कितना? माइनस इंफिनिट से। कोई डाउट है किसी को? पहले ग्राफ पे बता दो, किसी को डाउट है किस तरह का? रिपीट कर रहा हूं, डोमेन के लिए ऐसे काटूंगा ग्राफ को एक एक जगह, रेंज के लिए ऐसे, चाहे ग्राफ एक जगह कटे चाहे दो जगह कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज मिल रहा है। चलिए कौन बताएगा इसका डोमेन ऑफ रेंज? आओ सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डोमेन होगा और रेंज होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू r, सही है क्या? रेंज बताएगा? यस सर, सर सेम y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू, बहुत बढ़िया। चलिए इसको कोई बताएगा डोमेन? डोमेन ये प्लस ये ग्राफ पूरा फैलेगा पूरा। सर डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू डोमेन r, आ गया x बिलोंग्स टू r। रेंज ऑफ द फंक्शन को बताएगा? 0 से जीरो से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, 0 से इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। अच्छा रेंज किसका वैल्यू होता है? y का सर, y का। चलिए इसका ग्राफ डोमेन बताओ। ये ग्राफ पूरा फैला हुआ है ऐसे, सर डोमेन x बिलोंग्स टू r, डोमेन इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, रेंज को बताएगा? y बिलोंग्स टू r। y बिलोंग्स टू, ठीक है। कॉपी करें इसको, होप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और मैं जो ग्राफ आपके सामने लिख रहा हूं भाई साहब याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ग्राफ बहुत ही बेसिक ग्राफ, 10 बेसिक ग्राफ आपको रटे होने चाहिए कि सर इसका ग्राफ ये लो, ऐसा ग्राफ ये लो, इसका अपवर्ड पैराबोला, इसका उल्टा फॉ, इसका y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू -x, ऐसा और ये ऐसा करना चाहिए। चलिए तो ये 4 ग्राफ हो गया। 4 ग्राफ के बाद और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 4 के बाद 5, y इक्वल टू आपके सामने लिख रहा हूं 1/x 1/x क्यूब 1/x के पावर 5 डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है। ध्यान रखना चीजें कि सर 1/x के पावर में ऑड चले, ऑड ग्राफ कैसे होगा? ऐसा हाइपरबोलिक फंक्शन सभी ने पढ़ा होगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आता हूं। y इक्वल टू क्या लिखा सुनना अच्छे से? 1/x स्क्वायर 1/x के पावर 4 डॉट डॉट 1/x के पावर 2n और ये 1/x के पावर 2n प्लस 1। नीचे में ऑड है, इसके नीचे में इवन है। ग्राफ ऐसा, बहुत ही छोटा सा ग्राफ ऐसा, ये इधर जाता हुआ, ये इधर आता हुआ। चलो जल्दी से कोई बताएगा
इसका डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा, डोमेन बताओ डोमेन। x belongs to R सर। अरे नहीं, जीरो पे छूट जा रहा है, जीरो पे काम कर रहा है, देखो -0 और ये -0 -0 x बिलोंग्स टू r -0 चलेगा क्या? चलो रेंज बताओ, रेंज 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 y belongs to R -0 जीरो पे छूट गया भाई साहब, जीरो पे उसको कटा नहीं। चलो ये डोमेन आ गया, रेंज आ गया, कौन बताएगा इसका डोमेन रेंज? डोमेन डोमेन -∞ से infinity r -0 x belongs to R -0 रेंज बताओ, रेंज रेंज नीचे तो कोई ग्राफ ही नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो क्या जीरो पे कट रहा है, नहीं कट रहा? नहीं सर, जीरो से ऊपर जा रहा है, R प्लस हो जाएगा। चलेगा जीरो से इनफाइनाइट ओपन, जीरो पे ओपन चलेगा। 7 पे आ रहा हूँ, 7 पे y इज इक्वल टू 1 बाय, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट एक्स को बोलते हैं भाई साहब, समझना, रूट एक्स को बोलते हैं x के पावर 1/2। तो अब सिमिलरली लिख दे रहा हूँ पूरा पूरा 1/2 1/4 x के पावर 1/6 डॉट डॉट, है ना, 1 अपॉन में इवन चल रहा, 1 अपॉन में, ग्राफ कैसा का सुनना चाहिए, ऐसा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे भागेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी देर के लिए ग्राफ रटवा रहा हूँ और आपको याद होना चाहिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको समझा दूंगा, पूरे से एलिब्रेट करूंगा, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्या तो इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, वो ठीक है, लेकिन 10 ग्राफ आपको याद होने चाहिए, अल्टीमेटली आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है? नहीं याद है तो फिर गया आपसे, जिसको याद है उसका काम बनता है, जिसका याद नहीं हो गया इतना ही पढ़ ले, ठीक है? चलिए अब ये हो गया 7 के बाद 8 पे आ रहा हूं, ठीक है? y इक्वल टू लिख रहा हूं x के पावर 1/3 x के पावर 1/5 डॉट डॉट x के पावर 1/2n + 1, यहां देखो x के पावर में 1/2n, ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे। अच्छा कितने बता सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा, अच्छे से समझना। अच्छा एक बार और जल्दी से देखो, इसको क्या ये गिरेगा, ऐसे गिरेगा तो कैसे दिखेगा, ये ले, ये ऐसा, ठीक है? चलो जल्दी से बताइए, उठता हो जाएगा इस तरह से। चलो कौन बताएगा इसका डोमेन बोलो, चलो सर x belongs to 0 से इनफिनाइट। बहुत बढ़िया, जीरो से इनफिनिटी। रेंज बताया तो रेंज 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 0 से इनफिनाइट। जीरो से, इसका डोमेन बताओ, चलो डोमेन x belongs to R x बिलोंग्स टू r, ठीक है? रेंज ऑफ द फंक्शन y belongs to R y बिलोंग्स टू, चलिए कॉपी कीजिए इसको। ये 10 बेसिक ग्राफ आपको रटे होने चाहिए। सर 6 नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ है, दिख नहीं रहा। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सर 6 नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ है सर, दिख नहीं रहा है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हाँ ये वाला। अच्छा, देखो देखो बात समझो अच्छे से। रेंज का मतलब हम लोग ऐसे काटेंगे, y एक्सिस को काटेंगे नीचे से इनफिनिट तक, डोमेन बने ऐसे काटेंगे, तो मैंने रेंज निकालना है। तो मैंने क्या देखा, माइनस इनफिनिट से जब काटना चालू करा तो यहाँ से जीरो तक कोई ग्राफ ही नहीं है भाई, सन्नाटा, वो हिट ही नहीं कर रहा अपने को। फिर जब मैं जीरो पे आया तो जीरो पे क्या देखा, जीरो पे ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, तो जीरो से जरा सा ऊपर गया ना तो कटना चालू हो गया, तो जीरो पे नहीं मिल रहा है, जितना जरा सा ऊपर, जीरो से जरा सा आगे, यानी जीरो से इनफिनिट पकड़ आया। यस सर। कॉपी कर लीजिए 8 ग्राफ, 2 ग्राफ और बचे हुए। सारा ग्राफ अगली क्लास में याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है? ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। घर में जाके मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई साहब, 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 मिनट कॉपी अच्छे से, है ना, निहार के देख लेना भाई साहब कि हाँ कॉपी बहुत अच्छा है इसका। ये सब जो पढ़ के इसको अच्छे से समझ ले, डोमेन रेंज से क्वेश्चन फटाफट ग्राफ देख के बता दे, वो बच्चा अच्छा है, वो अच्छा बालक है। बालक को अच्छा है जो ग्राफ देखा, फट डोमेन स्क्रीन निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बात करते हैं। तो हमने अभी तक 8 तक पढ़ लिया है, 8 के बाद 9 नंबर का, 9 नंबर का ग्राफ क्या समझना, y इज इक्वल टू mod x, बस आपको याद रखना है इसके ग्राफ, v ऐसा। कहां पे v सही है तो बताओ। अरे भाई साहब जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट जीरो कर दो, जीरो पे खड़े हो जाओ और वहीं से v बना दो, अंदर वाले को जीरो करो और वहीं पे जाकर के v बना दो, v लिखा गया। ये 9 नंबर ग्राफ। और 10 नंबर ग्राफ कौन है सर, बहुत ही बेसिक, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ mod x, इसका ग्राफ ऐसा, ठीक है? ये ग्राफ आ गया। चलिए इसका डोमेन बताइए। x belongs to R सर।
रेंज बताएगा तो रेंज 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 0 से इनफाइनाइट, जीरो से इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r, और रेंज कितना माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, 10 बेसिक ग्राफ थे जो आपको याद करना है और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो मैं ना क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है इसका डोमेन ऑफ रेंज। देखता हूँ मैंने बोला देखता हूँ, एक ग्राफ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपके सामने दिया, एक फंक्शन है जिसका डोमेन ऑफ रेंज बताया। ठीक है, क्या है ग्राफ इसका, बस ग्राफ दे देना। ग्राफ आपको बता देना कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो डोमेन रेंज बताइए। आप ऐसा समझो कि एक ग्राफ है जो आगे का हिस्सा पूरा पूरा एक्स एक्सिस पे जाके ओवरलैप हो गया ऐसे। तो पहला पॉइंट पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन है या नहीं, इट इज अ फंक्शन और नॉट। इट इज होगा सर, फंक्शन है। होगा सर। बात करते हैं दूसरा, इफ इट इज फंक्शन देन आपको दो चीजें बता दी, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। बताओ, पहले भी बताओ, कितने बता सकते हैं कि ये फंक्शन है। यस सर, फंक्शन है। यस सर। यस सर। फंक्शन चेक करने Yes, sir, के लिए function है। ग्राफ अगर दे दे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक Y करेंगे, तो axis वर्टिकल टेस्ट में देखा कि किस है क्या सर? कटेगा, ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। चलिए, अब अगर ये फंक्शन है तो बताइए डोमेन कितना होगा। आर x बिलोंग्स टू r सर। रेंज सर माइनस Minus इन्फिनिटी टू माइनस 0। जीरो। बहुत बड़े माइनस इन्फिनिटी बहुत सारे। चलिए, ये आपको थोड़ा थोड़ा ग्राफ आ जाएगा। चलिए, एक ग्राफ और लास्ट ग्राफ, ज्यादा खींचूंगा नहीं, टाइम पास नहीं, ग्राफ ज्यादा नहीं खींचूंगा, बस आपको बता देना है कि सर इसका डोमेन कितना, रेंज कितना, इनका फलाना क्या क्या। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अगला दे देता हूँ, अगला दे दे रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, ये दे दिया -1 और ये दे दिया आपको -2। चलिए ग्राफ देखिए, और ग्राफ दे रहा हूँ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। फंक्शन है, फंक्शन मैंने बोल दिया फंक्शन है। चलिए डोमेन बताइए। सर आर। आराम से, इतना गड़बड़ी क्या है, सर x बिलोंग्स टू r। अरे आराम से, इतना गड़बड़ी क्या है भाई साहब। लो अब बताओ, आराम से सोच के बताओ। चलो डोमेन बताओ। -2 to 5। अरे माइनस 2 से -2 से कितना, 5 5 -2 से, ऐसे नहीं कि सर ऊपर कुछ भी बोल दिया, फिर बोल रही चलो। 0 to 4 सर माइनस कितना 2 to कितना 4। कितना 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 -2 से 4 -1 से 4। हाँ गड़बड़ बोल रहे हो। -2 से लेके 4 पूरा कंप्लीट नहीं आएगा सर। -2 और 1 के बीच में ग्राफ कहाँ है? यस सर, -1 से किसको लगेगा सर? डिस्टेंस पॉइंट आएगा सर। तो सर किसको किसको लग रहा है? T हाँ, -2 -1 0 1 2 3 4 इंटीजर। अरे इंटीजर कौन कौन से रेंज है? -2 -1 0 1 2 3 4 दैट्स योर रेंज। कॉपी करो, डाउट है तो फिर से देख लो, एक बार ऐसे करके चला के देख लो कट रहा है क्या। हाँ, कहीं मैं अंधेरे में तो तीर नहीं मार रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं कि चलिए डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आप ग्राफ देख के फटाफट करके आप बता देना। ठीक है क्या? चलिए, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। पहले देख लो इसको, कहीं किसी तरह का डाउट हो या किसी तरह का सवाल हो मन में कि सर इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फटाफट, मजा आ जाएगा। मैं जानता हूँ आपको ये दर्द नहीं दे सकता कि सर tan x का ग्राफ क्या होता है, मैं नहीं दे सकता ये। हाँ, ये बात नहीं करूंगा मैं, बस ग्राफ बना दूंगा। मैं ये ग्राफ बना देता हूँ,
ये नेक काम नहीं करूंगा, क्यों बेकार में आपको परेशान करूं। ठीक है, जो बच्चे 10x का ग्राफ जानना चाहते हैं मैंने सिखा दिया था उनको, हर π/2 पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, हर π/2 पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। जो नहीं सीखे हैं वो सीख ले यार, हर π/2 पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, हर π/2 पे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बीच में जो एंगल बच रहा है वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, इनके बीच में एंगल जो बचा खड़े हो जाएंगे, राइट में जाके अपवर्ड खींचेंगे, लेफ्ट में जाके डाउनवर्ड खींचेंगे, राइट में जाके अपवर्ड खींचेंगे, लेफ्ट में जाके डाउनवर्ड खींचेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है क्या, चलिए जल्दी से कौन बताएगा इसका आंसर, चलिए बस यही तक ले रहा हूं, कौन बताएगा इसका डोमेन और कौन बताएगा इसका रेंज, बस यही ग्राफ है। R minus n π/2। फिर वही बात, r कहां दिख रहा है, मैंने पूरा ग्राफ कहां पे बनाया है, बस इतना ही किया, बस इतना ही बनाया है। बोलो है वो सर, अब बाहर है सर, ऊपर है ऊपर, चलो ठीक है, रेंज बता दो, रेंज बता। रेंज सर -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। इन सभी को r दिख रहा है, यस सर। yes sir। रेंज आ गई। अच्छा डोमेन किसको दिखा सर, डोमेन अभी तक सर π/2 पे नहीं है। हाँ अब देख ना कहां से कहां दिख रहा है, कोई बता सकता है कहां से कहां है, मैं ना सोचने के लिए आपको छोड़ दे रहा हूं, आप ट्राई करके आना ना, डोमेन क्या था, फिल्टर ब्लैंक। चलिए तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं आपको, और आगे बढ़ते हैं फंक्शन के काइंड्स पे, यानी क्या कितने तरह के फंक्शन होते हैं सर। ये तो हमने फंक्शन देख लिया, तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सर फंक्शन कैसे देखते हैं, मेथड ऑफ फंक्शन, कि जो दिया हुआ मैपिंग है वो फंक्शन है, कि जो दिया हुआ ग्राफ है वो फंक्शन है, जो दिया हुआ ऑर्डर पेयर्ड है वो फंक्शन है। सर जो दिया गया ग्राफ है अगर वो बोलते कि वो फंक्शन है तो क्या हम उसका डोमेन और रेंज फाइंड करने में एबल है या नहीं है? बिल्कुल सर, अगर फंक्शन का ग्राफ बोल दे कि इट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, अगर बोल दे तो उस फंक्शन का ग्राफ हम लोग डोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, तो यहां से डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे सर, ग्राफ को काटेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो डोमेन देगा, और पैरेलल टू एक्स, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस काटेंगे तो डोमेन देगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस काटेंगे तो रेंज देगा। ठीक है क्या, यहां तक में किसी को दर्द किसी को तकलीफ तो पूछे। ठीक है, अब ये फंक्शन का है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि फंक्शन होता क्या है, एग्जिस्ट क्या करता है ना, अब कह सकते हैं फंक्शन को हमने पृथ्वी लोक पे उतार लिया। अब देखते हैं उसके कितने भाई बंधु हैं, समझते अच्छे से, एक एक बात को समझना। ठीक है क्या, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से समझना है कि काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, सॉरी मैं ये काइंड्स नहीं बोला। ठीक है, अच्छे से समझना। अब फंक्शन को बेसिकली क्या है, कितने पार्ट में पढ़ना है आपने, ठीक है क्या, फंक्शन। ठीक है, ध्यान समझना, काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात पढ़ाऊंगा अभी। फंक्शन यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि फंक्शन के कितने हैं ना, पृथ्वी लोक पे आने के बाद उसके ब्रांचेस कितने खुलते हैं। ठीक है, समझना। अब क्या हमने किसी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में नाम लिया कि फल्ला आदमी है भाई, तो उसके कितने सारे परिवार हैं, उस परिवार को देखते हैं, समझना अच्छे से। इसके दो तरीके क्या है भाई साहब, समझना अच्छे से। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो होता है अलजेब्रिक, एक होता है अलजेब्रिक और एक होता है नॉन अलजेब्रिक। नॉन अलजेब्रिक को हम लोग एक नाम और देते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, है ना, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ध्यान रखना अच्छे से, नॉन अलजेब्रिक को हम लोग एक नाम और देके रखे हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में क्या क्या होता है, चीजों को समझना अच्छे से, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना होता है। ठीक है क्या, ट्रांसीडेंटल में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ट्रांसीडेंटल में कौन कौन सा फंक्शन पढ़ना है वो बताना। ठीक है क्या, देखना अच्छे से, ट्रांसीडेंटल में क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसीडेंटल में क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिर पढ़ना है एक्सपोनेंशियल, फिर पढ़ना है लॉग, फिर पढ़ना है सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना कि ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉग और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन अलजेब्रिक या ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है सर, अलजेब्रिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या क्या आता है समझना अच्छे से। इसमें आता है पहला पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन के बाद आता है रैशनल फंक्शन, रैशनल, फिर क्या आता है इरैशनल, फिर आता है पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज कहिए और डिफाइन फंक्शन पे, और डिफाइन।
इसी के 4 टुकड़े हैं भाई साहब, इसके भी 4 टुकड़े। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के भाई साहब, है ना, चीजों को समझना, फंक्शन के 2 पीसवाइज के खुद के 4, इतने सारे फैमिली बना के रखा है, समझना जैसे बड़ा बहुत है ना, इसका बहुत ही बड़ा फैमिली है। पीसवाइज फंक्शन में क्या क्या पढ़ना सुनना चाहिए। एक पढ़ना है मॉड फंक्शन, जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा दिया है। मॉड की बात पढ़ना है, इसके बाद सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ऐसी है। उसके बाद पढ़ना है यहाँ पे, ध्यान से समझना, पीसवाइज के बाद आता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो भाई सब अपने को इतना पढ़ना है, ध्यान से देख लो, किसी भी तरह का कहीं कोई डाउट है तो पूछो, अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्ट डील नहीं किया, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या होता है सुनना अच्छे से। पॉलिनोमियल में 2 पार्ट होते हैं अपने, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं देखना अच्छे से। पॉलिनोमियल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है, समझना अच्छे से, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंक्शन का इंट्रोडक्शन है, इतना ही अपने को पढ़ना है वैसे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद और क्या क्या पढ़ना है सुनो अच्छे से। इतना पढ़ने के बाद ये बेसिक ज्ञान होगा वैसा फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, इवन ऑड फंक्शन पढ़ना है, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है, बाकी के लास्ट में 3 फंक्शन पढ़ने, कौन कौन से, कंपोजिट, काइंड ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, तब जाके ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये इतना सारा पढ़ने के लिए पेशेंस रखना है, पेशेंस, सीखते चले जाएंगे, पेशेंस रखोगे अपने आप समझ में आएगा। तो यहाँ फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया, एक अलजेब्रिक और दूसरा नॉन अलजेब्रिक, ठीक है। क्या ट्रांसेंडेंटल भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें कौन फंक्शन आते हैं, 4, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बस आप नाम लिखना, बाकी बात आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद अलजेब्रिक में क्या था, 4 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, 4 क्वेश्चन में पॉलिनोमियल के 2 क्वेश्चन है। उसके बाद पीसवाइज फंक्शन या डिफाइन फंक्शन बोलेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन, कौन, मॉड है, सिग्नम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ जेईई मेन और एडवांस यही पढ़ना है, ठीक है। प्लस बोर्ड भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, जहां तक में किसी को डाउट है और आपसे पूछो।